हाय एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका शर्मा है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स इन गायनेकोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से हूँ। सो आज का जो मेरा विषय है इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर सब स्पेशलिटी दैट इज़ रीजनरेटिव एंड एस्थेटिक गायनेकोलॉजी एट आवर सेंटर। सो हम एक नई स्पेशलिटी स्टार्ट कर रहे हैं फोर्टिस में, दैट इज़ रीजनरेटिव एंड एस्थेटिक गायनेकोलॉजी। क्या होगा इसमें? गायनेकोलॉजी से हटके क्या होगा इसमें गायनेकोलॉजी से जो हटके, जो रूटीन गायनेकोलॉजी से हटके वो ये है कि बेसिकली जो हमारा जेनिटल ऑर्गन्स हैं, जो हमारा एज की वजह से या प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या फिर मीनोपॉज की वजह से जो ऑर्गन्स का फंक्शन इफ़ेक्ट होता है, उसको हमने कैसे रिस्टोर करना है टू इट्स नॉर्मेलिटी विदाउट एनी सर्जरीज, जो हम उसको वापस से उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में लेके आते हैं। बिकॉज़ वो ना नॉर्मल फंक्शनिंग में होके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि पेशेंट को SUI रहता है जिसमें यूरिन लीकेज रहता है, या प्रोलैप्स हो जाता है, या फिर पेशेंट को बार बार यूरिन का इन्फेक्शन रहता है और पेशेंट को वेजाइनल ड्राइनेस महसूस होती है और इंटरकोर्स के समय में पेन रहता है। सो ये सब तरह की प्रॉब्लम्स अदरवाइज उसको आती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। UTI तो एक नॉर्मलिटी है जिसको मेडिसिनली क्योर किया जा सकता है। हाँ, यस, UTI 50 to 55% केसेस में वंस इन अ लाइफ टाइम रहता है फीमेल को, जिसको मेडिकली क्योर भी किया जा सकता है। पर बार बार UTI होने का कोई कारण तो है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा उसको इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन है तो क्यों हो रहा है, उस इन्फेक्शन का कारण जानना ज़रूरी है। दैट इज़ कि न्यूअर स्टडीज़ ने अभी फाइंड आउट किया है कि इतना वेजाइनल लैक्सिटी आ जाती है चाइल्ड बर्थ के बाद में या फिर प्रेगनेंसी वेट गेन के बाद में, कि दैट वेजाइना बिकम्स प्रोन फॉर मोर अगेन एंड अगेन रिपीटेड इन्फेक्शन, जिसकी वजह से UTI बार बार होता है। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स को अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे रह जाते हैं जो मेल्स के अंदर नहीं रहते, एंड देन इट कॉजेज अगेन एंड अगेन इन्फेक्शंस। दूसरे हॉस्पिटल से कैसे अलग है सर? क्योंकि बहुत सारे और भी हैं जो दावा करते हैं कैंप पर। जी, सो जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास में है दैट इज़ द मोस्ट रीसेंट एंड सबसे एडवांस है, बिकॉज एज सच हमारी टेक्नोलॉजीज़ में अपग्रेडेशंस होती रहती हैं डे बाय डे हमारे मेडिकल फील्ड में। सो अभी जो हमारे पास है इसमें पेशेंट को ना तो किसी प्रकार की कोई एडमिशन चाहिए, ना ही उसको अपनी जॉब से ऑफ लेना है, एंड इट्स जस्ट क्विक 10 मिनट्स में उसका ट्रीटमेंट सेशन हो जाता है। येस, पेशेंट को मल्टीपल ट्रीटमेंट सेशंस 3 to 4 चाहिए हैं, बट क्विकली ही पेशेंट कैन रिकवर फ्रॉम दीज कंडीशंस। UTI के अलावा जो आपने बताई है SOI के मशीन है कुछ, इन्हें क्या इनपेशेंट करना पड़ता है क्योर, या आउट पेशेंट भी आप असेसमेंट करते हैं? दिस इज़ बेसिकली आउट पेशेंट OPD प्रोसीजर्स ही हैं कि पेशेंट को इसके लिए एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पेशेंट ने आना है, अपना ट्रीटमेंट करवाना है और चले जाना है। उसके लिए उसको ना तो कोई छुट्टी अलग से लेने की ज़रूरत है, ना ही उसको कोई बहुत सारे टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, ना ही उसको कोई बहुत सारी मेडिकेशंस हमने देनी है, ना ही हमने किसी प्रकार का एनेस्थीसिया देना है, एंड इट इज़ 100% पेनलेस, कोई पेन नहीं। बढ़ना भी एक बहुत एबनॉर्मलिटी है जो बहुत कॉमन फाइंडिंग है आजकल। इसका लाइफस्टाइल चेंज से भी कुछ होगा शायद? यस, डाइट इफेक्ट करती है यूरिक एसिड का उसमें, बट देन यूरिक एसिड प्रोडक्शन का इन सब प्रॉब्लम से लेना देना नहीं है दो फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स को जो इफेक्ट कर रही हैं। सर मैम, इसके अलावा जो मेनोपॉज है, Yes. कॉज ऑफ वरी है, यस, उस केस में छोटे से स्विंग ऑफ मूड्स, Yes. ऐसी चीज़ें देखने में मिली हैं कि एबनॉर्मल सा बिहेवियर होता है Yes. उसका। उस केस में आप क्या सजेस्ट करें? menopause does not affect mentally, emotionally, but it also affects physically as well. menopause के दौरान में सिम्टम्स ये जैसे कि वेजोमोटर सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं, पैल्पिटेशंस होना, धड़कन का बढ़ना, स्वेटिंग हो जाना, गर्मी लगना, मूड इरिटेबिलिटी, ये सब हार्मोनल लॉस की वजह से रहता है। बट मेनोपॉज इज समथिंग नेचुरल, इट हैज़ टू कम, इसको तो आना ही है। इस नेचुरल इवेंट को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते,
बट विद आवर वेरियस मोडालिटीज़ हम इसके इन सिम्टम्स पे काम कर सकते हैं. बट मीनोपॉज के साथ साथ और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे बल्बोवेजाइनल एट्रोफी हो जाती है, पेशेंट को हमेशा ड्राइनेस रहती है, नीचे इचिंग की प्रॉब्लम रहती है. बार बार पेशेंट इसी कंप्लेंट के साथ आता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है कि इसमें इचिंग मुझे नीचे अपने प्राइवेट ऑर्गन्स में इतना रहता है. बट दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द हार्मोन. सो लॉस जो हार्मोन्स का हुआ है वो सिर्फ हमें इमोशनली अपसेट नहीं करता है बट फिजिकली भी इम्पेयर करता है. मैम डिहाइड्रेशन के लिए डिहाइड्रेशन कॉज करता है कुछ इस केस में, क्योंकि आजकल डिहाइड्रेशन के मेनोपॉज का एज सच डिहाइड्रेशन से लेना देना नहीं है, बट यस यूटीआई को मोर प्रोन कर नहीं यूटीआई को प्रोन कर देता है डिहाइड्रेशन. जैसे पेशेंट बिकम्स मोर प्रोन फॉर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. उसके लिए आप सजेस्ट कर दीजिए, कुछ कोई क्योर को बताना पड़ेगा. Yes, so patient should take at least 3 to 4 liters of water daily. और अपना जो वेजाइनल एरिया है उसके लिए कोई स्पेशल क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स या सोप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट क्लीन इट विद क्लीन वाटर एंड डैब 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 इट, इसको ड्राई करना है. दैट इज़ इट. लूज आप अंडरवेयर्स अपने पहन सकते हैं रात के टाइम सोने में. अदरवाइज़ और कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये भी खाना है या वो भी खाना है या क्रीम्स यूज़ करनी है टू मेक दैट एरिया हाइजीनिक. थैंक यू मैम. वेलकम.